आगे बढ़ेंगे। विधानसभा की कार्यवाही जारी। शासकीय विधि कार्यों पर कार्यों पर यहां पर हुई है और चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग मर्ज हुआ। आपको बता दें कि कार्यवाही जारी है और देखिए लगातार चर्चा भी इसमें की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग फिलहाल मर्ज हुआ। संशोधन विधेयक लाकर दोनों विभाग मर्ज कर दिए गए। सदन में दोनों विभागों को एक करने पर सहमति बनी है। रामनिवास रावत ने मर्ज उठाया, यहाँ पर ये मुद्दा उठाया और उन्होंने नर्सिंग की मान्यता कौन देगा, ये रामनिवास की तरफ से कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इसको लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा मेडिकल बोर्ड बनाकर दी जाएगी मान्यता। तो चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग फिलहाल मर्ज कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संशोधन विधेयक लाकर दोनों विभाग फिलहाल मर्ज किए गए। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या अपडेट है? विधानसभा की कार्यवाही जारी है, अंदर खाने से क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। कई विषयों के पे सदन के अंदर चर्चा हुई। खासतौर पे जिस तरीके से लंबे समय से ये बात चल रही थी कि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को एक ही किया जाए और एक ही मंत्री के अधीन इन दोनों विभागों को दिया जाए। तो इसको लेके आज विधानसभा के अंदर संशोधन विधेयक लाया गया और दोनों ही विभागों को मर्ज कर दिया गया। इसके साथ में कई तरीके के मुद्दे उठे। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है सदन से लेकर सड़क तक सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी को घेरने का। इसको लेके आज हमने देखा कि तमाम जो किसान आंदोलन का जिस तरीके से लगातार एक मुहिम चली हुई है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी इसका आहट देखने को मिली। तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने एमएसपी को लेकर जिस तरीके से किसानों के विरोध जो गिरफ्तारी हुई है उसका विरोध बिल्कुल। तो देखिए लगातार कार्यवाही जारी है और ऐसे में अब जो दो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेडिकल बोर्ड जानकारी बनाकर इसकी मान्यता जो है वो दी जाएगी, राजेंद्र की तरफ से कहा गया है। और ऐसे में फिलहाल तो आपको ये जानकारी दे दें कि स्वास्थ्य विभाग देखिए मर्ज हो गया है, चिकित्सा शिक्षा विभाग भी फिलहाल मर्ज कर दिया गया है। अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, चिकित्सा शिक्षा विभाग और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को मर्ज किया गया, इनके मर्ज होने से अब किस तरीके का इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था, क्योंकि देखिए दोनों ही विभाग का मकसद एक ही था। क्योंकि चिकित्सा शिक्षा के अगर हम देखें तो तमाम जो डीन तमाम जो दूसरे अधिकारी थे वो इसके अधीन आते थे। स्वास्थ्य विभाग में हम देखते थे तो कहीं ना कहीं जिला अस्पताल सहित तमाम जो कर्मचारी थे वो इसके अधीन आते थे और दोनों का मोटिव यानी लक्ष्य एक ही होता था। स्वास्थ्य विभाग से दोनों ही विभाग जुड़े हुए थे। ऐसे में डबल तरीके से इनको अलग अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता था, जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कठिनाई का कारण बनता था। और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट तौर पर ये पहले भी मंशा जताई थी कि दोनों ही विभागों को मर्ज कर दिया जाए ताकि ये विभाग जो है एक के ही अधीन रहे। अधीन रहने के कारण जिस तरीके से तमाम एक मंत्री के अधीन रहने के कारण जो सुविधाएं हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो इस क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं इसको लेके एक सीधे तौर पर इस पर काम किया जा सके। और यही कहीं ना कहीं अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। सदन के अंदर जिस तरीके से हम देखेंगे स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने साफ तौर पर यह कहा कि उनका जो फोकस है अब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर रहेगा और पूरे तमाम जो जिले हैं उस पर एक मेडिकल कॉलेज के साथ उन मेडिकल कॉलेज के अंदर एम्स जैसी जो सुविधा है वो देने की जिक्र किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि देखिए सरकार का फोकस बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर तरीके से आगे लेके जाना, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर तरीके से तैयार करना और खासतौर पर मेडिकल छात्रों को हर वो सुविधाएं उपलब्ध कराना जो उनकी जरूरत में या दूसरे प्रदेशों में दी जाती है। इसको लेकर सदन के अंदर जो है विधेयक लाया गया। इसके साथ में अगर हम देखें तो देखिए कई और भी विषय रहे जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर हमें लगभग 6 विधेयक जो ऐसे लाए गए थे जिनको पारित कर दिया गया। तमाम सदन के अंदर तमाम सहमति के बाद उसको पारित किया गया। इसके साथ में अगर हम देखें तो देखिए प्रश्नोत्तर काल में भी कई तरीके के सवाल जो है विपक्ष और सत्ता दल के सामने उठते हुए दिखाई दिए। हालांकि देखिए अब से कुछ देर बाद जो है सदन में लेखा अनुदान को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी। लगभग 4 घंटे तक ये पूरी चर्चा चलेगी। मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों को लेकर जो मत दिए गए, जो आर्थिक बजट दिया गया है अंतरिम बजट के माध्यम से, वो उस पर चर्चा की जाएगी कि आने वाले दिनों में चर्चा के दौरान ये देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से यहाँ पर सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आता है। फिलहाल तो ये दो विभाग मर्ज कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका।